नागराज और थोडांगा। इससे पहले की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर देखें और सुने नागराज और काबुकी का खजाना। आगे की कहानी। सम्राट थोडांगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरियां काटते हैं। थोडांगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोडांगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोडांगा ने एकाक हाथी के मीट का वो टुकड़ा नोचना बंद कर दिया। वह शायद संकेत था जीपा के लिए। गर्र हुर्र। ओह, सम्राट के दंगल का समय हो गया। जीपा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। गर्र। थोडांगा गैंडों वाले जंगले में प्रवेश कर गया और इंसानी गैंडा दो गैंडों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने महादुश्मन को सामने देखते ही दोनों गैंडे क्रोध से बिफरे थोडांगा पर झपटे। गर्र। ओह, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। आओ आओ। थप थप। धौड़। गर्र गर्र। दूसरे गैंडे को सिर से ऊपर उठा लिया थोडांगा ने। अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गैंडे। बड़ा। गर्र। थोडांगा ने भयंकर हुंकार भरी। आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया। फिर तू तो अब गया बेटे। भड़ाक। इसी क्षण दूसरे गैंडे ने थोडांगा के टक्कर जड़ दी। पट से थोडांगा का सिर बाहर निकला। थोडांगा से मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गैंडा है जिसने थोडांगा पर वार किया। सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा। भयानक रूप से गैंडा थोडांगा पर झपटा। उतनी तेजी से टकरा गया थोडांगा के सींग गैंडों के सींगों से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूं बेटे। बेहद हिंसक हो चुके थोडांगा ने अधमरे गैंडे का सींग पकड़कर उखाड़ दिया। खचाक। गैंडों के मरते ही जीपा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोडांगा। इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दिया जाए दीपा। थोडांगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबुकी का खजाना चाहिए मुझे, और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ। तभी सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा। गुंटारा गुंटारा मर गया। सम्राट थोडांगा। गुंटारा मर गया? क्या बक रहा है हरामजादे? कैसे मर गया गुंटारा? सम्राट, वो नागमानव नागराज, उसने गुंटारा के शिकार को छुड़वा लिया, गुंटारा को काटा, गुंटारा मोम की तरह पिघल गया। नहीं। आ वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। जीपा, तू तो कहता था तूने उस नागमानव नागराज को हथौड़े से मार डाला है। वह गुंटारा की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोडांगा। मेरे हथौड़े की एक चोट ही उसके लिए काफी थी। नहीं जीपा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफी नहीं थी, वरना वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ, तेरी एक गलती से गुंटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करे सम्राट थोडांगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ, लेकिन नागराज को गुंटारा घाटी तक पहुंचाने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोडांगा, मैंने मकालू के सरदार ओसाका को गुंटारा की घाटी के निकट देखा था। मकालू सरदार ओसाका? मकालू जाओ, अपने हथौड़े को मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जीपा। ठीक उसी पल सम्राट, तुम गैंडा कहाँ है? सम्राट थोडांगा, हमने गैंडे को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन तभी उस नागमानव ने, सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते थे, उसने हमें मारपीट कर हमसे गैंडे को बचा लिया। नागराज, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्रुद्ध थोडांगा ने उन जंगलियों को गैंडों के पांव तले कुचलवा दिया। फिर जीपा, सिसी नाम की वो सुंदरी कहाँ है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो? सम्राट थोडांगा, उसे गुफा में कैद किया है मैंने। और फिर चल पड़ा जीपा मौत का तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डैनियल के साथ गुंटारा की घाटी से बाहर निकला। नागराज यहाँ के जंगली कबीलों का बच्चा बच्चा थोडांगा की घाटी का पता जानता है। अब हमें थोडांगा की घाटी पहुंचना है, लेकिन थोडांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार ओसाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी। जीपा, कहते हैं जीपा का हथौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। सम्राट थोडांगा से नमक हरामी, आज के बाद कोई ये दुस्साहस नहीं करेगा। और लाशों के ढेर लग भी गए। शेर की बुरी तरह आतंकित बचे खुचे कबीले के लोग जीपा के पैरों पर आ गिरे। बस जीपा बस, और कहर मत बरसाओ, रोक लो अपना हाथ, प्राणों की भीख दे दो हमें। नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। ओसाका। जीपा कभी भीख देता भी नहीं हरामजादे। आह। और
अब हथौड़े के एक ही वार से मैं तुम सबको हमेशा के लिए जीपा के आतंक से मुक्त करा दूंगा और तुम्हारी लाशें सम्राट थोडांगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होगी। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। भड़ाक आई। क्यों ओसाका, कैसा लगा दृश्य? कमीने जीपा, नागराज को पता लगेगा तो वो तुझे तड़पने का भी मौका नहीं देगा। मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओसाका। लेकिन जीपा का हथौड़ा नीचे नहीं आ पाया। नागराज, नागराज तुम आ गए। नागराज, खत्म कर दो इस कमीने को, इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है। नागराज, घबराओ नहीं सरदार ओसाका, अब यह जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल इन केचुओं के जहर का मुझ पर असर नहीं होता नागराज। जीपा का हथौड़ा ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जीपा अपना हथौड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि ठाक, अगला वार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज, अपने भगवान को याद कर ले। ओह, इसने मुझे ऐसे दाव में जकड़ लिया है कि 10 फीट के इस राक्षस के शरीर में मैं अपने दांत भी नहीं गड़ा सकता। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी, अरे, यह हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? भड़ाक! हमलावर को देखते ही नागराज को आश्चर्य का झटका लगा। अरे, यह तो सतरंगी है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गैंडे को देखते ही जीपा ने एक भयंकर हुकार भरी। ठीक उसी पल गैंडा पुनः जीपा पर झपटा। जीपा ने गैंडे को सींग से पकड़ लिया। तू भी सम्राट थोडांगा से नमक हरामी पर उतर आया हरामजादे। तभी ठाक आ! यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जीपा गैंडे पर गिरा। गैंडे ने उसे सींगों पर रखकर उछाल दिया। काली ने सूंड में जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घुमाया। शाबाश काली! हथौड़े की चोट से जीपा उछला तो गैंडे का सींग उसकी पीठ में जा घुसा। गर्र! आह नहीं! इसी पल नागराज के हाथ से निकलकर जीपा की गर्दन को कस लिया नागरस्सी ने। जीपा, तू तो जानवर कहलाने के लायक नहीं। देख जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। काली, सतरंगे, दोस्तों, आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज, ओसाका शायद बेहोश हो गया है। इस बार जीपा जो नीचे गिरा था तो फिर उठ ना सका। नागराज व डैनियल ने ओसाका को नीचे उतारा। काली सूंड में पानी भर लाया और वाह काली, फुर्र! जल्दी ओसाका को होश आ गया। आह, क्या जीपा मारा गया? हाँ सरदार ओसाका, वह पड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोडांगा का भी यही हर्ष होगा ओसाका, लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोडांगा की घाटी ले जाओ। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा नागराज। उधर थोडांगा की घाटी में थोडांगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबू की? थोडांगा की घाटी में जीवित काबू की? सम्राट थोडांगा, हमने इस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एकाएक ही वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। ओह, इसका मतलब ये काबू की गुरु एलिफेंटा ने वो काबू की ढूंढ लिया। इसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाला तीर प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्स। वत्स थोडांगा, गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए वत्स थोडांगा। कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबूकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोडांगा। ये काबूकी कुछ ही दिनों का मेहमान है। मृत्यु पूर्व ये काबूकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोडांगा भयानक ढंग से अट्ठठास कर उठा। गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढकर मुझे पहुंचा दिया जो मरने वाला है। हा हा हा! हाथी पर चढ़कर बैठ गया थोडांगा। तभी, सम्राट थोडांगा, जीपा, जीपा! क्या हुआ जीपा को? कहाँ है वो? सम्राट थोडांगा, जीपा की लाश वहां मकालू कबीले में। नहीं, मैंने वहां सरदार